Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University. So today we are going to discuss on the topic intra-businesses and e-commerce, which comes under the course e-commerce and ERP. So simple e-commerce का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, सेलिंग करते हो, परचेजिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो आइटम्स की, तो और ये सब सारे चीज किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंपल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं. ठीक है. सो ओके. Also than that, purchasing, selling and trading of items, services and information by the means of computer network organized, principally on the internet. तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हो रहा है या फिर इंटरनेट के ऊपर होता है. Although if you people see the term commerce as defining the exchanges directly between the colleagues, e-businesses is a wide range of e-commerce purchasing, selling, yet additionally gathering clients, working together with the colleagues and directing electronic exchanges inside the association. तो सिंपल आपका ई कॉमर्स से आप क्या मतलब समझते हो और उसके अंदर और क्या चीजें ऐड होती है, वो ये चीजें हैं. जबकि इंट्रा बिजनेस क्या होता है, सो इंट्रा बिजनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सारी चीजें चल रही है आपकी क्या कर रही है, एक कंपनी टू दूसरी कंपनी वेरी करती है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सचेंज आपका हो रहा है. लेकिन इंटर बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर जो आपकी मल्टीपल अलग अलग पार्टीज बनी हुई है, उनके बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है, उस लोगों को आपने क्या बोला, इंटर बिजनेस बोला. और वो ये सारे के सारे काम क्या है, एक किसी कॉमन पोर्टल के ऊपर जाके करते हैं. सो कॉमन इंट्रा पोर्टल उनका यूज करते हैं उस काम के लिए भी. तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर. So when e-commerce exchanges does not include numerous of organization at that point is also named as intra business. तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों ने उसको इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स बोला है. तो इसके अंदर क्या हो, इट इज इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स इज अनदर काइंड ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लान. तो ये भी क्या है, एक तरह का ई कॉमर्स बिजनेस प्लान की तरह हम इसको देख सकते हैं. A developing field and encourages data gathering, data exchanges within an organization within an organization for a quick review and complaints of common people. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही आप एक डेवलपिंग फील्ड वगैरह आप बनाने की कोशिश करते हो, डाटा गैदरिंग करते हो, एक्सचेंजेस करते हो, लेकिन सारा काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. ठीक है. अब इंटर बिजनेस ई कॉमर्स इज वेयर द parties involved with the electronic exchanges are from within a given businesses firms and thus named intra-business e-commerce. तो यहाँ पे जो पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही है उन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में, वो किसकी, वो कहाँ से बिलोंग करती है, दीज आर फ्रॉम विथिन अ गिवन बिजनेस फर्म. तो एक ही बिजनेस फर्म के अंदर होती है, अलग अलग पार्टीज होती है जिनके बीच में एक्सचेंजेस होती है. यही इसका बेसिक मीनिंग है. सो ठीक है. तो ये है इसका कि भाई इंट्रा बिजनेसेस क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं इससे. सो एज noted before as well, one of the basic distinction between the e-commerce businesses and intra-commerce e-commerce is that e-commerce businesses includes a business organization collaboration with its provider, wholesaler and different business firm. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसका और क्या डिफरेंस है. ठीक है. इसके अंदर और सिंपल हमारे ई कॉमर्स के अंदर, तो ये क्या करती है, ये इंक्लूड करती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन. तो उसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन होता है किसके साथ में, उसी के प्रोवाइडर के साथ में, उसके होलसेलर के साथ में, और और वो क्या है, होलसेलर के साथ में एंड डिफरेंट बिजनेस फर्म्स के साथ में उनका कोलैबोरेशन होता है. तो नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट है बट हाँ. तो सिंपल जो आपका ई कॉमर्स, सिंपल जो बिजनेस एप्लीकेशन और इंट्रा बिजनेस एप्लीकेशन में ये भी डिफरेंस होता है कि ई कॉमर्स बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर क्या होती है, वो कोलैबोरेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके प्रोवाइडर्स के बीच में, होलसेलर के बीच में, लेकिन वो सारे के सारे जो कोलैबोरेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट बिजनेस फर्म से रिलेटेड होता है. ठीक है. तो while inter-business e-commerce is a lot more extensive terms and furthermore incorporates the utilization of intranet, overseeing the connections and dealings among the different departments and people inside a firm. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यूज करते हो किसका, इंटरनेट का यूज करते हो. और किस चीज के लिए, आप कनेक्शन देखने के लिए, उनसे डील करने के लिए among different departments and people from inside a firm. तो किसी फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट के
लोगों से कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डील करने के लिए, या अलग अलग लोगों से जो उस फर्म के अंदर है उससे डील करने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो सिंपल इंटरनेट का। फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास इंट्रा बिजनेसेस ई कॉमर्स इज अ ग्रेट वे और ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या है, एक तरीके का अलग से पोर्टल है आपका। पोर्टल क्या, एक अलग तरह से एक आपका वे है सिंपल बिजनेस को डेवलप करने का। It is also a great extent because the utilization of intra-business commerce that today it has become the possible for all organization to go for flexible manufacturing। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है ना, तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से जो है की जा सकती है। ठीक है, so with a computer based e-commerce application development it is easy for marketing people to communicate constantly with the production department and get customized items made according to the prerequisites of the individual client। So जो आप ये कंप्यूटर बेस्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डेवलप करते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है मार्केटिंग करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होता है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो आप लोग कर रहे हो किसके बीच में, उन लोगों के बीच में, तो बहुत इजी हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाके क्या करो, आराम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको और लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग आप वो प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा सको। सो इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कंपनीज टू glean the benefit, efficient inventory and cash management, greater use of facility and machinery, efficient handling of customers orders and good human resource management। तो एक ही फर्म के लोगों के अंदर जब बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज करके उनके बीच में जब बातें होंगी या उनके बीच में भी डील अच्छे से हो पाएंगी, तो उसकी मदद से क्या होता है, आपका कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, और आप अपनी फैसिलिटीज का, अपनी मशीनरीज का बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं और कस्टमर को हैंडल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनके ऑर्डर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, और आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये है आप लोगों का इंटर बिजनेस। अब इंटर बिजनेस कैसे काम करता है, तो मतलब so like we can say that the key to successful intra-business e-commerce is improving the value chain efficiency from a business point of view, and you need to be looking at the e-commerce business plan that combines the various industries and business application to collaborate in synchronization। like तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करते हो, यहाँ पे आप सिंपल क्या करते हो कि ये जो भी आप ये काम कर रहे हो कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, तो ये सारी चीजों जो भी आप करना चाहते हो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, आप अच्छे से मैनेजमेंट फंक्शन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बिजनेस फंक्शन, आईटी फंक्शन और मोबाइल फंक्शन या आउटसोर्स बिजनेस फंक्शन, तो ये सारे फंक्शंस जो बहुत अच्छे से जो है कैरी आउट किए जा सकते हैं। अब इंट्रा बिजनेस इज ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस डेवलपमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या है, तो इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब इंट्रा बिजनेस क्या करता है, ई कॉम इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स प्रोवाइड्स ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इंट्रा बिजनेस क्या करती है, ई कॉम, तो ये क्या करती है, इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स क्या करती है, सिंपल ई कॉमर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। क्यों, इट इज फाउंड दैट ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल्स, कंप्यूटर्स, बुक्स एंड डीवीडीज मोर। जैसे आप सिंपल जो आप चीजें यूज करते हो, जो सिंपल ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज के लेके यूज करते हो, जैसे आप क्या करते हो, किसी आप शॉपिंग करो किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह, बुक्स वगैरह, डीवीडी एंड मोर। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्या करते हो, यहाँ पे हेल्प करता है हम लोगों की कि इंट्रा बिजनेस को डेवलप करने में। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस है कि ये क्या करता है, इनहेंस एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी अमंग द वर्कर्स ऑफ ऑफिस, गारंटीज क्विक एंड बेसिक लीडरशिप। तो क्या है, लोगों के यहाँ पे जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। टेंड टू लेसन इन रिकॉर्ड सप्लाई बाय टेकिंग द रेगुलर मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, या रिकॉर्ड कीपिंग रेगुलरली की जा सकती है। ठीक है ना, और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो भी
क्योंकि वैसे हम लोगों का सिक्योरिटी जो इशू रहता था वो यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि डाटा क्या है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहता है और बहुत इफेक्टिव मेथड से शेयरिंग किया जाता है डाटा का। ठीक है। और इसकी मदद से क्या होता है, कस्टमर्स के बीच में लॉयल्टी भी बढ़ती है। ठीक है। तो ये थे हम लोगों को कुछ एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने इसमें कुछ कह सकते हैं कि क्या है, लोगों के बीच में जो इंडिविजुअल टच होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है। ठीक है ना। कई बार डिलीवरी में इंटरप्शन हो जाता है, कभी कभी किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोगों के पास नहीं होती, कोई हिजार्ड आ जाता है, या फिर लो मॉरल प्रिंसिपल्स, या लोगों के बीच में जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं अगर उसके बीच में कुछ कमी आ जाती है, तो ऐसे भी कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये था हम लोगों का सिंपल इंट्रा बिजनेस, उसकी एप्लीकेशन, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स। Thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.